हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल के ऊपर रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। आई वॉज बिजी बट डिवाइनली गाइडेड पर रेगुलरली रीडिंग्स अपलोड हो रही थी। आप वहाँ पर जाकर उस रीडिंग्स को देख भी सकते हैं। हाई प्रीस्टेस 7777 पर चेक करेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे इस रिलेशनशिप में रहते हुए क्या हाइड कर रहे हैं। जिस भी नौयत की एनर्जी आएगी, जिस भी तरह के आंसर्स आएंगे, मैं आपके गोश गुजार कर दूंगी। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड जी। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई डोंट नो ये बात मैं पहले कह चुकी हूँ या नहीं, मैं टेबल को फिक्स कर रही थी। तो देखते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू इन दिस रिलेशनशिप। फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर पर्सन। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू इन दिस रिलेशनशिप? What are they hiding from you in this relationship? What are they hiding from you in this relationship? 37, third chakra, Archangel Kemul. Woman holding a heart, number 44. Appreciation. Okay. Well, from a door to romance. ये पर्सन, लो भाई, ये तो बिल्कुल ही सीन क्लियर है। अभी तक तो सीन बिल्कुल क्लियर है, मुझे आगे नहीं पता क्या आता है। एटलीस्ट यहाँ की टेक्स्ट से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए पहले और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। What are they hiding from you in this relationship? You are making your, आप अपनी ज़िंदगी को आपने बड़ा हार्ड बना लिया है अपने ऊपर और ये पर्सन आपके ऊपर फुल ऑन ठरकी हैं, माजरत के साथ फुल ऑन इनको आपके ऊपर अराउजिंग फीलिंग्स आ रही हैं और ये आपके साथ कुछ डिटेल में इन डेप्थ कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज इट लुक्स लाइक कि ये आपको जब कभी भी देखते हैं तो ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और आप हैं भी बहुत तारीफ़ के काबिल। प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई अपना सिनेरियो होगा, आपकी कोई अपनी चॉइस होगी जिसकी वजह से आप अपना दिल, अपनी फीलिंग्स होल्ड करके रखते हैं। आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू इन दिस रिलेशनशिप? लव ऑन द ब्रेन, डी ड्रीमिंग थी, कंट्रोल करना, डे ड्रीमिंग हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, इग्नोरिंग। इनको ये फीलिंग्स आती हैं कि आप इनको लिटरली इग्नोर करते हैं। रिफ्लेक्टिंग, आपका पुराना कोई मामला है जिसकी वजह से यू आर नॉट कॉन्फिडेंट वेदर यू शुड गो फॉर दिस और नॉट। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपके पास के कुछ इश्यूज़ रहे हैं और जिसकी वजह से ये आपसे क्या छुपाते हैं, ये आपसे वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं कि ये आपके साथ लिटरली, आई विल बी वेरी क्लियर, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, आपके साथ हर उस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो पार्टनर्स चाह रहे होते हैं। बातें करना, एक्सप्रेस करना, आपके साथ वो तमाम एलिमेंट्स आपसे करवाना, शेयर करना जो कि रोमांटिक पार्टनर्स आपस में करते हैं। बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप इनके लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं या नहीं रखते। देयर इज़ अ वुमेन एंड देयर इज़ अ मैन, वेरी क्लियर एंड बहुत ज़्यादा डीप डाउन इनसाइड है। कभी कभी इनको ये भी फील होता है कि मेरी कच्ची हो जाती है,
मैं जब कभी भी कोई बात कहूँ तो ये डिलिबरेटली लगता है कि जैसे इसने इग्नोर मारा है, जानबूझकर नोटिस करने के बावजूद इग्नोर मारा है, बिकॉज़ ये मुझे उस लेवल तक आने नहीं दे रही या आने नहीं दे रहा। ये क्या छुपा रहे हैं आपसे? ये अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइटली होल्ड कर रहे हैं। लिटरली ये डे ड्रीमिंग करते हैं, ये फैंटेसाइज करते हैं, ये अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपको सोचते हैं और ज़रा डिफरेंट ही तरीके से सोचते हैं। ये आपकी उठते बैठते हर वक्त तारीफ़ें करते होंगे और आपको मोटिवेट करते होंगे। इनफैक्ट आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन आई भी होगी कि आप अपने आप को बहुत अच्छा सा ड्रेसअप करें, अपनी तस्वीर भेजें, और कहीं पर भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो ये आप एक तरीके से आपका एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है इनके साथ, और इनका जो है वो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है आपके लिए। लेकिन लगे हुए हैं आप दोनों कन्वर्सेशन में, हर तरह की एक्टिविटीज़ शेयर करने में, लेकिन ये छुपा क्या रहे हैं? ये एक्चुअली आपसे ये छुपा रहे हैं कि मेरे माइंड में तुम्हारे लिए क्या है। मतलब मैं असल में मेरे हत्थे लग जाओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं या क्या चाहती हूं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मौक़ों पर ऐसा होता है कि ये इतना मास्टर लेवल पर इग्नोर हो जाते हैं कि फिर ये ख़ुद रिफ़्लेक्ट करने लगते हैं, ख़ुद सोचने लगते हैं कि मैं कुछ और करके अपना जहन बटा लूँ, अपना जहन झटक लूँ, मैं ऐसी सोचें ना सोचूँ, मैं ऐसी बातें ना सोचूँ, मैं ऐसा ना उसको इम्प्रेशन दूँ, वरना मेरे इमेज की भी तो बात है और पता नहीं फिर क्या ही सोचा जाएगा मेरे मुतल्लिक, तो मैं ऐसा नहीं करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो नज़र आ रही हैं। ये योगी हो सकते हैं, कुछ ख़ास योगा के वो करते होंगे, ये मामलात योगा करते होंगे, योगा करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, और कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जो योगा के मुद्राज होते हैं, क्या होते हैं, वो मॉर्निंग में या वैसे भी थेरेपी के तौर पर ज़रूर करते होंगे ताकि इनका माइंड डाइवर्टेड रहे और ये इस तरह की बातों को ना सोचें। सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? दे आर लिटरली हाइडिंग, के हर वक्त जो है ना वो इनको ही लगा रहता है कि इसको यही इम्प्रेशन रहे कि भाई मैं इतना ज़्यादा कोई दीवाना नहीं हुआ हुआ, जबकि ये बहुत ज़्यादा दीवाने हुए हुए हैं। लेट्स सी मोर। हार्ट ब्रोकन है, जैसे मैंने पहले कहा, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट। मिरर, आप दोनों ही के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के साथ पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ जिसमें आपको एक एक्सपीरियंस हुआ है। उस एक्सपीरियंस की वजह से आप दोबारा कोशिश नहीं करते कि कुछ हो, लेकिन आप इनको मिले हैं तो इनकी वही सिमिलर फीलिंग्स और वही तमाम चीज़ें हैं जिसमें इनको लगता है कि यार व्हाट्स सो बैड। मुझे तो लगता है कि ये मेरा बिल्कुल सेकंड पार्ट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरे तमाम अंदर के सारे ब्रोकन सारे मामला, सारे वूंड्स जो है ना वो इसकी वजह से सेट हो जाते हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में है। ये आपको ये सारी बातें कभी कभी कहते भी होंगे लेकिन ओपनली नहीं कह सकते, बिकॉज आपका ये माइंडसेट होगा कि अभी तो ब्रेकअप हुआ, अभी तो एक पर्सन ने ऐसा डिच किया, एकदम से इंसान किसी दूसरे में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। जब आपका और इनका इस तरह का डिस्कशन होता होगा तो फिर ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को छुपाते होंगे कि भाई पता नहीं ये क्यों इतना टाइम देखा। शॉकिंग सडन चेंज है ये, शॉकिंग सरप्राइजिंग एपिफनी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने सडन चेंज को जो है ना आपको लगता होगा कि भाई इनमें पता नहीं कैसे इतना, ये कैसे जल्दी से शिफ्ट पे आ गए, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे तो अभी तक टाइम लगता है, मुझे तो बल्कि अब एहतियात करनी चाहिए। तो ये आपके सामने ओपनली नहीं बता रहे कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये अपना दुख भूल चुके हैं, इनको अब वो हार्ट ब्रेक नज़र नहीं आता, इनको अपना वो ब्रेकअप याद नहीं आता। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिव एंड अराइविंग। इन्होंने शायद एक दो दफ़ा आपको ट्रैवल थ्रेट्स भी दिए हैं कि बस यार थोड़े दिनों में मेरा यहाँ से जाना बनने वाला है और अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, ताकि ये सेंस कर सकें कि आप इनके लिए कहेंगे क्या, आप इनके लिए करेंगे क्या। तो वहाँ से भी ऐसा लग रहा है जैसे माजरत के साथ बेइज्जती हो गई है कहकर। तो मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, शिप पर ज़्यादा रहते हैं, और हो सकता है कि पानी के जहाज़ में ही ट्रैवल करते हो, कार्गो का कोई इनका काम हो, सेटअप हो इनका, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में इनका कोई मामला हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कार्गो, पोर्ट पर ये काम करते होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि इनको ये होता होगा कि यार इतने दिन हो जाते हैं, इतने दिन फिर मेरी तुमसे बात नहीं हो सकेगी, तो फिर कैसे बातचीत होगी। आपको ये होता होगा कि अच्छा ही है कि दूर रहे कोई। तो what are they hiding from you? They are actually hiding sword and see
क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रिविलेशन। एक बात तो तय है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन जो हाइड कर रहा है वो ये कि अगर मैंने कन्फेस कर लिया, अगर मैंने बता दिया तो कच्ची हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि सामने वाला मुझे बोलेगा अभी आप तो मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे, अभी तो आप मुझे बता रहे थे आपको इतने ठुड्डे पड़ चुके हैं, आपको इतनी लातें पड़ चुकी हैं, आपको इतना बुरा ट्रीट किया उसने, आपको उसने डिच किया, आपको उसने चीट किया, उसने फलाना किया, और आप जो है वो एकदम से आपको मेरी तरफ से हो, यानी इनके जहन में ये चीज़ चलती है। ऑल्दो दे आर वेरी क्लियर, इनको सच का भी अंदाज़ा है, इनके जहन में बिल्कुल शफाफियत भी है, इनके ऊपर ये चीज़ बिल्कुल रिवील हो चुकी है दैट यू आर द वन जिसके साथ ज़िंदगी एट लीस्ट कमिंग ईयर्स तो एक अफेयर में गुजारे जा सकते हैं। और ग्रेस है आपकी शख्सियत में कि आपसे मोहब्बत करना बनता है, आपको पसंद करना बनता है, लेकिन किस डिटर्मिनेशन से ये बात कहें, किस तरह से ये बात आपको कहें, क्योंकि आप फ़ौरन पलट के ये बात इनको बोलेंगे तो फियर ऑफ एक्सप्रेशन इनको बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये तमाम बातें आपसे छुपाते हैं। नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। What are they hiding from you in this relationship? What are they hiding from you in this relationship? सबसे पहले आया जनाब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, देन सिक्स ऑफ सोर्ड, दोबारा से बोट शिप ट्रैवल और हर जगह सोर्ड्स है, एंड देन दे हैव द हर्मिट। हर्मिट के बाद का कार्ड आंसर होता है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी इनसे ऑनलाइन सेटिंग हुई है, ये आपको ऑनलाइन मिले हैं, और ऑनलाइन मिलने में एक डाउट है, इनकी और भी दोस्तें हो सकती हैं, इनके और भी दोस्त हो सकते हैं, तो ये जो आपसे छुपाते हैं वो डेफिनेटली यही बात एक तो छुपाते होंगे, और ज़ाहिर बात है अगर ये पर्सन लिटरली ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है तो इसके हर शहर, वही वाली बात है जिस गली से गुजरो आवाज़ आए अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, ऐसा भी सीरियस मामला नहीं होगा, इट्स जस्ट अ जोक। बट ये क्या आपसे छुपाते हैं इस रिलेशनशिप में, इनको ये भी ज़रूर है कि ये मैटर स्लोली चलेगा लेकिन श्योरली चलेगा, स्लोली बट श्योरली वाली बात। और क्या होगा, एक दफ़ा ट्राई, दो दफ़ा ट्राई, तीन दफ़ा ट्राई, मैं लेस इन्वेस्टमेंट के साथ एक दिन इसको कायल करने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अभी ये बात आपसे छुपा रहे हैं। विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हैं, एंड ये किसी हद तक आपको इस बात पर कन्विंस भी कर चुके हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। इट्स ऑल ओके, पास्ट में सबके साथ ऐसा होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा ही हो। रिस्क लेना ज़रूरी है, यकीन करना ज़रूरी है, यकीन करके देखो, इस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें आपको ख़ुद करनी भी पड़ेंगी। यानी कि ये क्या आपसे छुपाते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको इतनी ज़्यादा समझ हो गई है कि अब आप तन्हाई पसंद हो गए हैं, और तन्हाई पसंद होने में अब बहुत मुश्किल है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कमिंग ईयर्स में होगी कि आप अपनी सॉलिटरी स्पेस में किसी को एंटर होने दें, जबकि आपको पार्टनर की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। ये बात ये सेंस कर चुके हैं, और ये आपको कन्विंस करने में मुस्तकिल लगे में मुझे दोनों लोगों का एक फ़ियर ये नज़र आ रहा है कि ये आपको ओपनली कन्फेस करने में फ़ियर फील कर रहे हैं, और आप इनको मना करते करते ये फ़ियर फील कर रहे हैं कि अगर आपने इनको कंटिन्यूसली मना किया, आप उस सडन शॉक के शायद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब ये पर्सन बोलेगा ठीक है फिर तुम अपनी देखो मैं अपनी देखूँ। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखेगा।
तजस्सुस रखना किसी चीज़ का भी ना अपने अंदर एक मैजिक होता है, अपने अंदर एक जादू होता है उसके अंदर के हर चीज़ मुझे पता चले। जितना कुरेदेंगे उतनी, जितनी बाल की खाल निकालेंगे आपको बाल हल्का लगेगा, और जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लाइफ गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं है। और ये इंसान एक एक्सपीरियंस के बाद अपने अंदर ये डेयरिंग अटेम्प्ट ला चुका है कि इट्स ऑल ओके अगर दोबारा आप किसी के लिए फॉल फील करते हैं तो। लेकिन ये इंसान आपको ओपनली इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज हु नोज एंड यू नेवर नो। ही डजन और शी डजन नो कि आप इस चीज़ को कैसे लेंगे, और आपको ये नहीं पता कि भाई ये शायद वैसा ही निकले तो फिर मैं क्या करूँ। तो इस चक्कर में इंसान आपको बहुत कुछ इन डेप्थ अपने बारे में नहीं बता रहा। नाउ द चॉइस इज़ योर्स, आपकी ख़ुद की पूरी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से लें, किस तरह से लें, कैसे लें। इट्स कम्प्लीटली कम्प्लीटली योर चॉइस। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप सेशन होता है। सिंगल क्वेश्चन में आपको उसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट वे में मिलेगा, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं, उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।